अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की एक बड़ी खबर के साथ हाजिर हुए हैं जो कि कुवैत में रहने वाले अजनबियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। तो दोस्तों, अगर आप कुवैत में रहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों आज की जो अपडेट है वो ख़ास है और एक बड़ी खबर जो है वो मुझे मिली, तो सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। तो चलिए दोस्तों, फिर बढ़ते हैं खबर की तरफ और जानते हैं क्या खबर है आज की। दोस्तों, आज की जो खबर है, जैसा कि आप सबको पता ही है कि कुवैत में बहुत सारे कुवैती शहरी ऐसे होते हैं जो कि घरेलू वर्करों के नाम पर जो है वीज़ा निकालते हैं और उसको जो है इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या नेपाल या कहीं भी दूसरे मुल्क में भेजकर वहाँ से वर्करों को बुलाकर और बाहर काम करने के लिए छोड़ देते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कुवैती शहरी जो फर्जी कंपनी के बुनियाद पर वीज़ा निकाल कर यानी कि वर्करों को बुलाकर बाहर काम करने के लिए छोड़ देते हैं और उनका इकामा उकामा भी बहुत सारे लोग बना देते हैं, बहुत सारे लोग बनाते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप पता चलें कि जो वीज़ा निकालते हैं ये लोग ज़्यादातर ड्राइवरों का वीज़ा निकालते हैं या फिर घरेलू वर्करों के तौर पर वीज़ा निकालते हैं, जिनकी फ़ीस जो होती है वीज़े की वो 1800 कुवैती दिनार होती है। और उनसे सालाना जो वर्कर आते हैं यानी जिनको काम करने के लिए बाहर छोड़ दिया जाता है आज़ाद के तौर पर, उनसे सालाना जो फ़ीस ली जाती है वो 800 कुवैती दिनार ली जाती है, जिसमें इकामे की जो तस्दीक की फ़ीस ली जाती है वो 500 कुवैती दिनार होती है। तो दोस्तों, आपको पता चलें कि इस पर जो है कुवैती सरकार एक्शन लेने वाली है और जो इस तरह से कारोबार कर रहे हैं यानी कि ये जो सहूलत है, ये सहूलत यानी कि बहुत सारे कुवैती शहरी जो होते हैं इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि वो वीज़ा तो निकाल लेते हैं ड्राइवरों के नाम पर या फिर घरेलू कर यानी वर्करों के नाम पर वीज़ा निकाल लेते हैं और फिर उनको यानी वर्कर को बुला भी लेते हैं, लेकिन उनको अपने पास काम पे ना रख के बल्कि बाहर उनको छोड़ देते हैं काम करने के लिए, ताकि वो उनको पैसे देते रहें और उनका भी काम चलता रहे और उन यानी जो बाहर वर्कर काम कर रहे हैं उनका भी काम कर चलता रहे। तो ऐसे में दोस्तों बहुत सारे वर्कर ऐसे होते हैं जो सक्सेस हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि काम की ना मिलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप पता चलें कि कुवैत सरकार जो है इस पर एक बड़ा एक्शन लेने वाली है कि अब जो है यानी कि जो आज़ाद काम करने के लिए आदमी को छोड़ा जाता है, इस पर एक बड़ी कार्रवाई की जाने वाली है। दोस्तों, अब आपको पता चलें कि इकामा होल्डर की क्या हालत है कुवैत में। अखबार लिखता है कि ये लोग हर दिन जो है काम की तलाश में इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। जब इनको कोई ग्राहक मिल जाता है और ये उनका काम करते हैं, उसके बाद फिर जो इनको पैसे हासिल होते हैं वो पैसे ये कुछ अपने ऊपर खर्चा करते हैं और कुछ अपने घर वालों को भेजते हैं। और अल कसाब अखबार के मुताबिक मोहम्मद फवाद नामक एक गैर मुल्की कारकुनान का कहना है कि वो अपने घर वालों के हालात को बेहतर करने के लिए कुवैत आया था और उसने वीज़े का फ़ीस अदा किया। और जब वो कुवैत पहुंचा तो उसको पता चला कि यहाँ पर काम ढूंढना कितना मुश्किल है, यानी कि काम हासिल करना बहुत ही मुश्किल काम है। और एक इंडियन कारकुनान मोहम्मद सलीम का कहना है कि उन्होंने 1200 दिनार में एक वीज़ा ख़रीदा था और एक दिन में 3 काम करते थे। उनमें काम करना, गाड़ी धोना, कपड़े धोना भी शामिल है। मोहम्मद सलीम का कहना है कि कुवैत में उनका ज़िंदगी जो है वो गैर यकीनी है, यानी कि एक कमरे में 12 लोग रहते हैं और वो 12 लोग जो है उस कमरे का जो किराया है वो 200 कुवैती दिनार है, जिसको 12 लोग मिलकर यानी कि अदा करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता चलें कि जो वजारत दाखिला है, कुवैती वजारत दाखिला इस तरह के कारोबार करने वाले कुवैती शहरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के बारे में सोच रही है। ये इसलिए सोचा जा रहा है कि जो कुवैत में आने वाले वर्कर हैं वो परेशान ना हों, क्योंकि ऐसे लोग कुवैती शहरी जो इस तरह के कारोबार कर रहे हैं यानी कि वीज़ा खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं और ऐसे वर्करों को बुला रहे हैं जिनका काम का पता नहीं होता और उनको बुलाकर यानी कि कुवैत में छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह के जो हालात हो रहे हैं कुवैत में, उसको ख़त्म करने के लिए जो कुवैत सरकार है यानी वजारत दाखिला है, ये कदम उठा रही है ताकि जो कुवैत में कोई भी वर्कर आए तो वो उसको उसका काम मिले और वो परेशान ना हो। तो इसलिए दोस्तों ये कदम जो है उठाया जा रहा है।
तो ये आज की वीडियो दोस्तों यही एक खबर जो मुझे मिली थी, जो मैं सोचा आप सभी दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक कि अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।